Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushmi Roy. So today in this video, I'm going to talk about one very important and one very common problem that most of the manifestors face whenever they are trying to manifest something like big. Okay, मतलब उनके current circumstances उनका जो भी है उसके हिसाब से उनका जो desire है it's like क्वाइट डिफरेंट, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है उस चीज में। ठीक है, बहुत ही अपोजिंग है। तो वो चीज मैनिफेस्ट करते टाइम बहुत लोगों का स्लीप डिस्टर्ब होता है, मेरा भी होता है। ठीक है, एंड दिस थिंग हैज हैपेंड टू मी व्हेनेवर आई हैव ट्राइड मैनिफेस्टिंग something which kind of challenges my current situation or my experience of years or even my entire lifetime. ठीक है, इट कैन बी समथिंग विच चैलेंजेस सम काइंड ऑफ ए जनरेशनल बिलीफ सिस्टम ऑल्सो। मतलब पूरा एक बड़ा सा बैनियन ट्री है, आप उसको उखाड़ना चाहते हो जड़ों के साथ। ठीक है, तो आप ऐसा कोई अगर चीज करना चाहोगे, आप जड़ समेत किसी चीज को आप उखाड़ रहे हो अपने लाइफ से, अपने माइंड से, सो ये चीज एक डिसरप्शन फिर क्रिएट करेगा ही आपके लाइफ में। एंड मेरे केस में मैंने बहुत बार देखा है कि आई लूज माई स्लीप ड्यूरिंग दैट टाइम। मैं बहुत कम सोती। ओके, स्पेशली इन द नाइट्स आई डू like make up the loss of sleep। मतलब दिन में थोड़ा रेस्ट करके मैं उसको मेकअप कर लेती हूँ, बट ये चीज़ एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। एंड ये मैंने जब से सेशंस लेना स्टार्ट किया है, क्लाइंट्स के साथ काम करना स्टार्ट किया है फॉर द लास्ट 2 years एंड प्लस, तो मैंने ये चीज़ देखा है कि काफ़ी लोगों में भी ये चीज़ होता है, राइट। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, मेरे खुद के भी एंड क्लाइंट्स के भी। जैसे कि there is a client who came to me very recently. She wants to crack a particular exam, लेकिन द प्रॉब्लम इज हर एंटायर लाइफ इज क्वाइट ए मेस। ठीक है, वो जो एग्जाम क्रैक करना चाहती है दैट इज वन ऑफ द इंडियाज लाइक बिगेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, काफी हाई कंपटीशन वाला एग्जामिनेशन है। अभी गोल तो अच्छा है, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट एनीबडी इज नॉट डिजर्विंग और नॉट वर्दी, बट वो चीज को करने के लिए जो करना है वो तो आपको करना है ना। पढ़ाई तो आप करोगे, वो तो है, इम्पोर्टेंट चीज ही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने खुद पे ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है, आपके खुद के रूटीन पे काम करना है। आपका फैमिली डिनामिक्स, क्योंकि वो फैमिली के साथ रहती है, तो अपने फैमिली डिनामिक्स में भी उसको बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। शी हैज गॉट अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो उसमें भी शी इज लाइक इनटू टू मच ऑफ लाइक ओवर इंडल्जेंस जिसको बोलते हैं, शी इज डूइंग दैट इन हर रिलेशनशिप एस्पेक्ट। ठीक है, तो there are a number of things about her diet also, about her diet, her routine, everything needs to go through a change, a transformation, so that कि उनका जो लाइफ सिचुएशन है वो कंड्यूसिव हो जाए, कि पहले तो वो पढ़ाई कर पाए, पहले तो वो प्रिपरेशन ले पाए, एंड देन शी कैन बी दैट कंड्यूसिव वेसल फॉर मैनिफेस्टिंग दैट पर्टिकुलर डिजायर दैट शी हैज। ठीक है, सो ये चीज को करने के लिए द पहला जो 1-2 महीने का टाइम पीरियड था, वो हर दिन बहुत इनोसेंटली मुझे आके बोलती थी कि मैम नहीं हो पा रहा है, मैम नहीं कर पा रहे, बहुत ट्राई कर रहे हैं, सोच तो रहे हैं ऐसा करें वैसा करें जैसा आप बता रहे हो, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, हो नहीं पा रहा है मुझसे। ठीक है, मैं अपनी आदतों को सुधार नहीं पा रही हूँ, उसको अपडेट नहीं कर पा रही हूँ, उसको मॉडिफाई नहीं कर पा रही हूँ, उसको डिलीट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू बैक टू माई ओल्ड मोल्ड। सो पहला 1-2 महीना ना उनका यही चला। ठीक है, फिर आया एक ऐसा टाइम जब वो अपने में थोड़ा सा वो विल पावर को वो जागृत कर पाई खुद खुद में, एंड देन शी स्टार्टेड एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग थोड़ा थोड़ा करके, जैसे डाइट में चेंजेस लाना, एंड
स्पेसिफिक पर्सन के साथ ये ओवर इंडल्जेंस को बंद करके थोड़ा कंट्रोल्ड बिहेवियर में रहना, थोड़ा कंट्रोल्ड वे में रिलेशनशिप को कंडक्ट करना, अपने फैमिली डायनामिक्स को ठीक करना, ठीक है, अपने दिनचर्या पे काम करना। वो कहीं पे वो दूसरा जॉब भी वो कर रही है, मतलब जॉब करते करते जॉब के साथ साथ वो अपना पढ़ाई करना चाह रही है। सो जॉब में भी कैसे खुद को एकदम कंट्रोल्ड रखना है कि नॉट टू ड्रेन योर सेल्फ टू मच, क्योंकि घर आके आपको वापस पढ़ाई भी करनी है, राइट। सो इन सारी चीज़ों को जब उन्होंने थोड़ा 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 करके चेंजेस लाना स्टार्ट किया उनके स्टेटस को में, तो इसने इस चीज ने उनके लाइफ में एक डिसरप्शन क्रिएट किया, जो पैटर्न उनके लाइफ में पहले चल रहा था। शी फेल्ट अनईजी, शी फेल्ट अनकंफर्टेबल, ऑल्दो इट वाज गुड फॉर हर, ओके, बट शी स्टार्टेड फीलिंग सम काइंड ऑफ ए डिसरप्शन, सम काइंड ऑफ ए लाइक डिस्कम्फर्ट। उसकी वजह से क्या हुआ, उनका स्लीप इशू होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंड ये जो चीज है, अभी मैं अपना भी कुछ एग्जांपल मैं बताती हूँ। व्हेन आई केम टू मुंबई, ओके, मेरी लाइफ में दो चीजें साइमल्टेनियसली हुई। मैं नहीं बोलूंगी कि अचानक से हुई, दैट वाज माय इंटेंशन, बट समहाउ दैट स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग व्हेन आई केम टू मुंबई। जैसे कि एक है मेरा कॉन्शियस करियर शिफ्ट, क्योंकि मैं मुंबई आने से पहले मैं कोई सेशन नहीं ले रही थी ऑफ एनी क्लाइंट्स, आई वाज नॉट टेकिंग एनी क्लाइंट्स, आई वाज नॉट डूइंग दिस थिंग एज अ प्रोफेशन। मुंबई आने से पहले नहीं कर रही थी। सो दिस काइंड ऑफ ए कॉन्शियस करियर शिफ्ट स्टार्टेड हैपनिंग इन मी, ठीक है। एंड देन मेरा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होना, ठीक है। उससे पहले काफी सालों तक मैं सिंगल थी, ठीक है। सो ये दो बिल्कुल ही नई चीजें मेरे साथ होनी स्टार्ट हो गई, ये मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो गई मेरे साथ, ठीक है। एंड दिस थिंग इट रियली गेव मी लाइक ए शॉक। देखो, खाली निगेटिव चीजों से लोगों को शॉक नहीं होता है। अगर आपके लाइफ में अचानक से कुछ पॉजिटिव चीजें होने लग जाए तो भी आपको शॉक होता है। एंड यू मस्ट नो हाउ टू हैंडल दिस थिंग्स। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू हैंडल दिस थिंग्स, chances are very high that you will mess up with things, ठीक है। इसलिए आप बहुत टाइम सुनोगे ऐसा कि किसी को कुछ गुड न्यूज दिया किसी ने, फिर किसी का हार्ट अटैक हो गया। ये तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया, फिर भी कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि बहुत ही एक अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट हुआ था, लेकिन दे मेस्ड अप ऑन देयर ओन, ठीक है। सो लोग ऐसी चीजें करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज इफ वी डू नॉट नो हाउ टू हैंडल दिस थिंग्स, ये जो इनको नाइट में वो नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया हो रहा है। फिर मुझे भी इंसोम्निया हो रहा था, आई वॉज गोइंग थ्रू एक्सट्रीम इंसोम्निया, क्योंकि मेरे लाइफ में ये जो चीज है, इसकी वजह से माई एंटायर लाइफ वेंट थ्रू ए मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, आई हैव बीन थ्रू इन 9 to 5 सिचुएशन, और मेरा कभी भी वर्क फ्रॉम होम नहीं था। आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस, माई लाइफ इज अ सर्टेन वे, ठीक है। पूरा दिन मुझे बाहर रहना, रेडी होके हर दिन बाहर जाके काम करना, बाहर सब कुछ करना, इट यूज टू बी माई लाइफ, इट यूज टू बी माई स्टेटस को, ठीक है, कि इस तरीके से ही अपनी दिनचर्या को करना है। ऑल्दो माई वन ऑफ द बिगेस्ट इंटेंशन इन लाइफ हैज बीन एंड ऑल्सो इज freedom, okay, freedom, independence, these things are very much important to me. It's like the most important thing to me. It's most important than love, it's most important than money, it's most important than anything other, ठीक है। मुझे फ्रीडम बहुत ज्यादा एक लाइक, इट्स लाइक ब्रीदिंग एयर, इट्स लाइक द ऑक्सीजन फॉर मी। तो एक चीज चाहना अलग बात है, लेकिन जो चीज आपके लाइफ में आ जाए ना चाहने के बाद, फिर आप उसको संभाल पाओगे कि नहीं, दैट्स रियली समथिंग। सो मेरे साथ यही चीज हो रही थी। मैं चाहती थी कि मेरी लाइफ में फ्रीडम आए, कि कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं, मैं जब चाहूँ मैं रेस्ट करूँ, मैं जब चाहूँ मैं काम करूँ, मैं जब चाहूँ घूमने चली जाऊँ, मैं जब चाहूँ जिम चली जाऊँ, मैं जब चाहूँ जिम ना जाऊँ, मैं जब चाहूँ कुछ भी बना के खाऊं, मैं जब चाहूँ बाहर जाके खाऊं, घर में खाऊं,
like whatever it is that I wanted to do. I wanted freedom, but when I actually had freedom, I felt completely like shaky. मैं करूँ क्या? मुझे ऐसा लगने लगा as if there is something wrong with freedom, as if something is wrong with me having so much of freedom. मैं अपने freedom को संभाल नहीं पा रही थी. ठीक है, देखो बहुत सारे लोग पैसा चाहते हैं, बहुत सारे लोग स्पेसिफिक पर्सन चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में मेरे जैसे फ्रीडम चाहते हैं. बट जो जब वो चीज आपके लाइफ में आ जाए ना, तो अब आप उसको संभाल पाओगे कि नहीं पाओगे, दैट्स अ बिगर इशू. दैट्स वेयर इट नीड्स ए प्रॉपर ग्रूमिंग. मेरे केस में आई वॉज डूइंग द ग्रूमिंग बाय माई सेल्फ, बिकॉज मेरा कॉम्बिनेशन ही ऐसा है. आई ऑलवेज हैव टू लर्न थिंग्स बाय माई सेल्फ. आई कैंट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट? सो आई हैव सेल्फ लर्नड दिस थिंग्स कि कैसे, हाउ टू लाइक मैनेज दिस थिंग. स्पेसिफिक पर्सन के केस में क्या हो रहा था, my previous experience with relationship was extremely like detrimental to my mental health, physical health, everything. मतलब कुछ भी सही नहीं हो रहा था. There was cheating issue, there was consistency issue, there was commitment issue, you name it and I had it. There was verbal abuse issue, सब कुछ ही था. ठीक है, manipulation issue, everything was there. ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैड्स, मोस्टली जो कॉमन इश्यूज हैं वो सारी ही चीज़ें मैं फेस कर चुकी थी. अभी ये जो रिलेशनशिप था, मैंने इसके पहले मैंने काम किया था. इट्स नॉट दैट इट सिंपली पॉप्ड अप इन माय लाइफ, ऐसा नहीं था. मैंने इसके लिए कॉन्शियसली आई हैव कॉन्शियसली वर्कड ऑन मैनिफेस्टिंग रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने जो कहा, मैं काफ़ी सालों तक मैं सिंगल थी. And now I really wanted to consciously manifest a relationship. I did not want to go into some kind of a rebound. इतना कुछ desperation में मैं नहीं जाना चाह रही थी. आई वॉन्टेड टू डील विथ माई ओन लोनलीनेस, जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं. ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ साल मैंने टाइम लिया, काफी साल मैंने टाइम लिया इनफैक्ट. So when I was actually manifesting this relationship thing, and after coming to Mumbai, when this relationship actually manifested in my life, and I was seeing that things are so different about this person, about this relationship, which are like a complete contrast to whatever I have gone through. ऑल्दो देखो, ऑल्दो मैंने काम किया था अपने आप पे, ऑल्दो मैंने एंड स्टेट पे काम किया है, ऑल्दो मैंने अपने डिजायर्ड जो रिलेशनशिप है उस पे मैंने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन के एंगल से, इनर वर्क के एंगल से मैंने काम किया है. बट ये तो सिर्फ लाइक ट्रेलर ही है. जब वो पर्सन आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होता है ना, तब फिर चीज़ें आपको फिर दिखने लगती है. हैव आई वर्कड ऑन दिस इशू, हैव आई वर्कड ऑन दैट इशू, am I still dealing with this trigger, am I still getting hurt ड्यू टू दिस ट्रिगर. ये सारी चीजें आपको फिर प्रैक्टिकल में दिखनी स्टार्ट हो जाती है लाइव. एंड वो इश्यूज फिर आपको रिलेशन में रह के ही आपको सॉल्व करनी पड़ती है. ऐसा नहीं कि आप बंदे को बोलोगे कि भाई अभी मैं रेडी नहीं हूँ, 5 साल के बाद मिलते हैं, 5 साल में इनर वर्क करती हूँ अपना. कुछ लोग कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल डोंट डू दिस, पीपल डू दिस, बट मोस्टली लोग ऐसा नहीं करते हैं. मैं नहीं कर रही थी. आई वॉज लाइक कि ठीक है, आई एम स्टिल गेटिंग ट्रिगर्ड, आई एम स्टिल गेटिंग प्रॉब्लम, आई एम स्टिल गेटिंग दिस दैट, बट मैं रिलेशनशिप में रह के ही मैं इस चीज को सॉल्व में करूंगी. ठीक है, इनफैक्ट ये तो चलो ट्रिगर वाली बातें हो गई. जो चीजें ऐसी थी कि अच्छी वाली चीजें थी, जो मेरे प्रीवियस रिलेशनशिप के साथ बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में थी, जैसे कि कंसिस्टेंसी इशू, ये इशू, वो सारी इश्यूज नहीं थी, अच्छी चीजें थी. लेकिन वो मुझे ट्रिगर करने लग गया. अच्छी चीजें भी मुझे ट्रिगर होता था. I was like, how come all these good things are happening to me? I have all my freedom in my career. I'm sitting at home and I'm earning. I'm doing the things that I'm earning. How come this is all happening? How come this person is good to me? How come all these things that I have ever wanted are actually there? So I had extreme sleep issues. ठीक है, because I was not able to process so much of goodness. ठीक है,
तो बात वही है कि जब भी आप एक क्वांटम लीपिंग सिचुएशन में जाओगे कि मतलब पहले आपके लाइफ में कुछ और सिचुएशन थी, ये हेल्थ वाइज हो सकता है, मनी वाइज हो सकता है, करियर शिफ्टिंग वाइज हो सकता है, आपने कोई कंट्री चेंज कर ली, कल्चर ही पूरा चेंज हो गया, आपने शादी कर ली। इट कैन बी सो मेनी डिफरेंट इश्यूज जब आपको ऐसी एक सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट हो सकती है जब आपको स्लीप इश्यूज हो। तो लेट मी टेल यू, अगर आपको स्लीप इश्यूज हो रही हैं ड्यूरिंग मैनिफेस्टेशंस, ड्यूरिंग सम मेजर काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट द कैच हियर इज वेदर यू कैन हैंडल द सिचुएशन और नॉट। ठीक है, तो मुझे ये चीज याद है जब मुझे नींद नहीं आती थी, तो इनिशियली व्हाट आई यूज टू डू इज आई यूज टू स्क्रॉल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यही सारी चीजें, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स। तो ये सारी चीजों में मैं टाइम बर्बाद कर रही थी, रातों रातों भर मैं मूवीज देख रही थी, मैं रील्स देख रही थी, शॉर्ट्स देख रही थी, कुछ वीडियोस देख रही थी। ठीक है, सो आई यूज टू काइंड ऑफ डू ऑल दोज थिंग्स। या फिर मैं अपने एक्स के बारे में सोच के परेशान हो रही थी, बिकॉज नाउ द सिचुएशन इज गुड, सो इट वॉज काइंड ऑफ ट्रिगरिंग मी ऑल्सो। ठीक है, तो आई वॉज काइंड ऑफ कंपेयरिंग कि एक्स ऐसा करता था, अभी वाला ऐसा करता है। ठीक है, तो काइंड ऑफ अजीब सी चीजें मेरे माइंड में होने लगी, जैसे कि कंपैरिजन, पास्ट में चले जाना, एंड देन रोने लग जाना, feeling bad, feeling like a victim, and not trusting whatever good is happening, feeling as if things are like too good to be true। ठीक है, मतलब ये सच तो नहीं हो सकता है, लोग थोड़ी इतने अच्छे होते हैं, मे बी आई एम जस्ट hallucinating, मे बी आई एम जस्ट ड्रीमिंग। ठीक है, मे बी आई एम जस्ट sugar coating things to myself, maybe he is not that good, maybe it's just my own mind। ठीक है, ग्रीन में भी रेड खोजने की कोशिश करना, है ना। सो ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी। तो मैंने फिर कुछ चीजें मैंने करनी स्टार्ट करी, जैसे कि आई स्टार्टेड डूइंग रैम्पेजेस, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। जैसे कि जब मुझे नींद नहीं आ रही है, जैसे कि रात के 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे, 3 बज रहे, 3:30 बज रहे, 4 बज रहे, समथिंग लाइक दिस, मैं नहीं सो पा रही हूँ, तो फालतू में मोबाइल स्क्रॉल करने से अच्छा है कि मैं अपने मैनिफेस्टेशन पे ही काम कर लूँ, है ना, मैं अपने ट्रिगर्स पे काम कर लूँ, मैं अपने फियर्स पे काम कर लूँ, अपने इनसिक्योरिटीज पे काम कर लूँ। ठीक है, आई वर्क ऑन नॉर्मलाइजिंग माई मैनिफेस्टेशन, आई वर्क ऑन नॉर्मलाइजिंग दैट it's normal to improve your life, it's normal to move out of your comfort zone, and it's normal to have something that you truly deserve and desire। ठीक है, सो मैंने इस चीज पे बहुत सारा अपना इनर वर्क करना मैंने स्टार्ट कर दिया। उसी टाइम पे मैं अपना डायरी लेके बैठती थी, एंड यू वोंट बिलीव, देयर यूज्ड टू बी इवन दोज नाइट्स जब मैं पूरी रात बैठ के मैं जर्नलिंग कर रही हूँ, पूरी रात बैठ के मैं अपने शेडो वर्क में कर रही हूँ, पूरी रात बैठ के मैं एफर्मेशंस कर रही हूँ एंड जर्नलिंग कर रही हूँ। आई एम मे बी इन माई टेरेस और द balcony। ठीक है, एंड आई एम जस्ट सिटिंग देयर, आई एम ट्राइंग टू डू रोबोटिक एफर्मेशंस, आई एम ट्राइंग टू like speak rampages to myself, speak to myself। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं करने लगी। इससे क्या हुआ, जैसे कि मैं कुछ क्लाइंट्स का यहाँ पे बताऊंगी, जैसे कि वो बोलते हैं कि मैम हम जब सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती है, फिर हम हमारे एक्स के बारे में सोचने लग जाते हैं, एंड हमारे फैमिली के बारे में सोचने लग जाते हैं, फिर हम रात भर रोते हैं, हमारा मूड बहुत खराब हो जाता है, फिर सुबह उठ के हम पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर सुबह उठ के हमें ऑफिस जाने को मन नहीं करता है, या फिर सुबह उठ के वी फील डिप्रेस्ड। ठीक है, एंड उसकी वजह से क्या होता है, उनका पूरा दिन खराब होता है। सो इनिशियली दैट थिंग हैपेंड टू मी एज वेल, लेकिन जब मैंने ये चीज करनी स्टार्ट कर दी, तो क्या हुआ, देखो मैं सो नहीं पा रही हूँ, दैट इज वन थिंग, बट सो नहीं पा रही हूँ लेकिन मैं निगेटिव चीजें कर रही हूँ, इट इज नॉट गुड। ठीक है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं रात को 2-4 घंटा कम मैं सो रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे अगर मैं सो नहीं पा रही हूँ, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द नेगेटिव थिंग्स, दैट इज गोइंग बैक टू पास्ट एंड लाइक thinking bad about your ex and family members and childhood trauma and those things,
वो सोच के परेशान होने से अच्छा है कि आप चीजों पे काम करो, है ना? टाइम को वेस्ट क्यों करना है? उस टाइम पे आप इस चीज को आप यू कैन यूज दिस थिंग एज लाइक ए मिडनाइट पोर्टल। बिकॉज रात को क्या होता है ना, मोस्टली लोग सो जाते हैं, इट्स लाइक मोस्टली साइलेंट, ठीक है? तो there is not like a lot of energy disturbance, there is not like a lot of noise and all those things around रात को. So you have that kind of a space to actually do the things, the work, the inner work that is beneficial to your manifestation. So इसी चीज को अपने ध्यान में रखते हुए I have created some small volumes of courses, ठीक है? One of which आई एम मेकिंग इट लाइव टुडे, ठीक है? आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके यू कैन क्लिक माय वेबसाइट, वहाँ पे आपको कोर्सेस मिल जाएगा। मैं अलग से भी ये कोर्स का नाम मैंने रखा है, जैसा मैंने अभी बताया, मिडनाइट इज ऑल्सो लाइक ए पोर्टल, ओके? सो इट्स नेम इज मिडनाइट पोर्टल वॉल्यूम 1। सो इसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके देखिए। वहाँ पे कुछ रैम्पेजेस हैं, some are like sessions, like I am talking to you, like you are talking to yourself, whatever came intuitively to me. Some are like affirmation rampages, ठीक है? Some are like soothing एंजाइटी काइंड ऑफ रैम्पेजेस, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है जब हम सो नहीं पाते हैं, और हमें मतलब बहुत सारी लगती है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम सो भी नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं लाइफ में ठीक है? सो ये सारी एंजाइटी को सूथ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसी सारी चीज़ें मैंने डाली हैं इस वीडियोस में। तो दीज आर ऑल लाइक ब्लैक स्क्रीन काइंड ऑफ वीडियोस ओनली, आपको बैठ के देखने की ज़रूरत नहीं है। सो आप उसको बस एक हेडफोन में आप सुन सकते हो। एंड देन देयर आर ऑल्सो सम शैडो वर्क प्रॉम्प्ट्स, ठीक है? जब आपको बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही है, आप बैठे हो, इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग, इट्स योर ओन विल पावर दैट यू हैव टू यूज। फिर आप स्क्रॉलिंग करने की बजाय आप उन शैडो वर्क को करो, ठीक है? जो वो प्रॉम्प्ट्स दिया हुआ है वहां पे। मैंने ऐसे 10 चैप्टर्स या 10 लेसन्स मैंने ऐड किए हैं। तो वो 10 चैप्टर को आपको एक एक करके, एक दिन में पूरे नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, जब भी आपको लग रहा है कि अब नींद नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ एक इशू निकाल के आप उस पर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है? ये रैम्पेजेस को सुनो, रात को जब नींद नहीं आ रही है तभी सुनो, जब भी ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे तभी सुनो। इट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू अ लॉट। एंड this will come in volumes. I have decided one thing for my courses is that I will not create like a big bulky course with 40 videos and 1300 like shadow work prompts. ऐसा मैं नहीं करने वाली हूँ। I will make like small batches. Okay? उससे क्या होगा, मुझे जब भी कुछ intuitively feel ऐसा आएगा, I will create that and I will upload that. And the best part about this videos, this courses will be that क्योंकि ये छोटे छोटे बैचेस में होंगे ना, तो इसका प्राइस भी काफी अफोर्डेबल रहेगा फॉर मोस्ट पीपल। मोस्ट पीपल then can afford these things and they can make use of that, ठीक है? एक चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, सपोज इफ यू आर ऑलरेडी इनटू व्हाट्सएप कोचिंग, इफ यू आर ऑलरेडी टेकिंग सेशंस, ठीक है? सो जो चीजें मैं कोर्सेस में बता रही हूँ, आई विल नॉट लाइक रिपीट दोज थिंग्स इन द पर्सनल सेशंस और पर्सनल कोचिंग, ठीक है? ताकि मुझे रिपीट करना ना पड़े, इसीलिए मैं ये कोर्सेज बना रही हूँ, so that I don't repeat the same thing to every single person. Because the courses that I will create from now on, they will be all very relatable tools. Those are very like the requirements when you are manifesting like quantum leaps. ये important चीजें होंगी, तो वो सभी को काम आएंगे। That's why these are all going to be useful to all of you. सो ये मैं अलग अलग से सबको नहीं बताऊंगी। इफ यू आर इन द सेशंस और इन द व्हाट्सएप कोचिंग, तो ये कोर्सेस आपको अलग से फिर लेने पड़ेंगे, ठीक है? बट दैट डजंट हैव टू बी लाइक ए बिग financial strain on you, ठीक है? That's why these courses will be small and the value will also be quite affordable, taking into consideration the Indian market, ठीक है? So that you can at least make some progress, even if you are not taking sessions, even if you are not taking WhatsApp coaching, still you can help yourself with some kind of
वेरी अफोर्डेबल गाइडेंस। ठीक है, सो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी, एंड इस वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट रहेगा उस पे भी इसका लिंक रहेगा। आप कहीं से भी विजिट करके कोर्स को, उसका कंटेंट्स देख के उसको परचेज कर सकते हो। ओके, so this is all for today's video. See you soon. Till then, you take care and bye bye.